हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ही 30 नवंबर और 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई और संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी काउंसलिंग परिषद का सचिवालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े गुलाम अली का संबंध संगीत के किस घराने से था? पटियाला घराने से। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से कि एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम विशेषण 20 यानी कि 20वीं शताब्दी का तानसेन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? अमरावती और प्रतिष्ठान, ये दोनों। ठीक है, सातवाहन की 2 राजधानियाँ थी। इसकी एक राजधानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर थी और दूसरी राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है जो दक्कन प्रायद्वीप भारत के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं? वेस्ट यानी कि बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती के लिए मनाई जाती है। बुद्ध जयंती प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्मला किसकी रचना है? तो यह है प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। निर्मला उपन्यास साल 1927 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोपीरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है इनका अरुणाचल प्रदेश से संबंध है इसका। पोपीरा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति पोपीरा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और ये मुख्य रूप से महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? ये जीता है अर्जेंटीना के द्वारा। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता और अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई। विधायी प्रक्रिया संसद द्वारा कानून बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को आमतौर पर भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1951 में भारत की आर्थिक मंदी से कितने दिनों का खर्चा बचा था? भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में से केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता था। ठीक है, आयात और अन्य बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे से 1951 के भारत के आर्थिक संकट का कारण बना। 1951 में भारत की विदेश मुद्रा अस्थियां इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है? यह है मणिपुर का। लाई हरोबा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का त्योहार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है? यह है कालबेलिया नृत्य शैली से। कालबेलिया नृत्य शैली से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सभी शिफ्टों में पूछे जाएगा। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की कहानी धैर्य और सामाजिक दबाव में न झुकने की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? फरवरी 1951 में हुई थी। फरवरी 1951 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाने के लिए दोनों मंत्रालयों को मिला दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भजन सोपोरी किससे संबंधित है?
यह है संतूर से। भजन सोपरी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे और 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया। भजन सोपरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुफियाना घराने से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने महिला फीफा वर्ल्ड कप में कब भाग लिया था? तो 2022 में लिया था। भारत ने पहली बार महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में हिस्सा लिया था। यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एफडीआई में आई का फुल फॉर्म क्या है? तो आई का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और पूरा पूछे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूर्ण रूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? ये कर दी गई थी 2017 में। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी। ठीक है, और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसे तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर कौन से पत्थर से बनाया गया? बेसाल्ट चट्टान से। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर बेसाल्ट चट्टान से बना। बेसाल्ट चट्टान बहुत कठोर होती है और इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 साल लगे थे और 7000 मजदूरों ने इस पर लगातार काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जल कैसा है, जैविक है या अजैविक है? तो ये अजैविक कारक है। अजैविक कारकों में पानी, सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, मिट्टी और तापमान शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहाँ 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच कई युद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही दिल्ली पुलिस का एनालिसिस हम डेली लेकर आते हैं, आप सभी चुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।